बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें हम अपना मैथ्स का काम स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1E स्टार्ट की थी, ठीक है। एक्सरसाइज 1E का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, पिक आउट द फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। हमने इन पेयर्स में हम लोगों ने फाइनाइट और इनफिनिट सेट फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि आपको मैंने फाइनाइट और इनफिनिट की डेफिनेशन लिखवाई थी कि फाइनाइट हमारे पास वो सेट्स होते हैं जिसमें हमें लिमिट मालूम हो, जो हमें सेट गिवन होता है उसकी लिमिट हमें मालूम हो, और जो इनफिनिट सेट होता है उसमें हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई होती, तो उसको हम इनफिनिट सेट कहते हैं। तो हमारे पास है ए, सी सेट नेम है और ये है ब्लेड्स ऑफ ग्रास इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में जितने ग्रास के ब्लेड्स हैं तो वो हमने बताने हैं। तो अब ये हमें इसमें कोई लिमिट नहीं गिवन, तो इस वजह से ये हमारे पास होगा इनफिनिट सेट, ठीक है, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं बताई, वर्ल्ड की बताई हुई। अब वर्ल्ड का हम कोई नहीं बता सकते कि कितने हमारे पास है ग्रास के ब्लेड्स होंगे। डी इसका जो पेयर है सेकंड, वो है मंथ्स हुज नेम्स contain the same number of letters। तो ऐसे मंथ के नेम जिसके जो स्पेलिंग्स हैं वो इक्वल हों तो हमने वो बताने हैं। तो ऐसे मतलब मीन्स हमें लिमिट गिवन है, तो ये हमारे पास है फाइनाइट सेट। बी की तरफ आते हैं। बी हमारे पास है प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमें मालूम है कितने प्लैनेट्स हैं, तो ये फाइनाइट है। एफ हमारे पास है स्टार्स इन द स्काई। अब स्काई में स्टार्स की लिमिट हमें नहीं फाइंड आउट, दैट्स व्हाई इट इज इनफिनिट सेट। सी की तरफ आते हैं। जी हमारे पास है पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब लाइन पे अब पॉइंट्स जो है वो भी काउंटेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनफिनिट सेट। एच हमारे पास है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइन्स। अब 4 लाइन्स पे कहाँ कहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वजह से ये हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। डी की तरफ आते हैं। डी हमारे पास है जे सेट, मेमल्स विद स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। अब जिन मेमल्स के बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं वो भी काउंटेबल हैं, तो वो भी हमारे पास होगा फाइनाइट। के हमारे पास है इंसेक्ट्स इन देयर वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में इंसेक्ट्स की तादाद जो है वो हम नहीं बता सकते, काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी और नल सेट। ठीक है कि हमारे पास कौन से एम्प्टी सेट हैं, इसको नल सेट भी कहा जा सकता है। तो अब बी अब जैसे कि आपको ये दिया हुआ है सेट में 5 दिया हुआ है, मीन सेट में कोई एलिमेंट गिवन है तो ये नॉट एम्प्टी सेट होगा। अगर हमारे पास होता मतलब बिल्कुल सेट में कुछ भी ना होता तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता, ठीक है। अब बी आते हैं। बी की तरफ सी हमारे पास है, सी इज इक्वल टू वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अब यूएसए की कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास है नॉट एम्प्टी सेट। यूएसए की हमारे पास यूएसए की प्रेसिडेंट है, तो इस वजह से ये हमारे पास है नॉट एम्प्टी सेट, मीन खाली नहीं है, हमारे पास यूएसए की प्रेसिडेंट्स मौजूद है। अब डी हमारे पास है, सी पार्ट है और डी सेट का नेम है ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे ऑड नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये भी नॉट एम्प्टी आएगा। ई इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन नेपच्यून। अब नेपच्यून पे कोई लिविंग ह्यूमन हमारे पास है कि नहीं, तो ये हमारे पास नहीं है। नेपच्यून पे कोई भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी सेट। अब इसमें ये जो हमारे पास ये 3 हैं ये नॉट एम्प्टी हैं, और ये जो लास्ट वन है ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, डिसाइड वेदर ईच पेयर ऑफ द गिवन सेट्स आर इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट वो सेट्स जिसमें एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल एक जैसे हों, मीन वो इक्वल में हो, उनकी जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल हो और इसके अलावा वो आइडेंटिकल भी एक जैसे हों। और इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास जो नंबर जिनका कार्डिनल नंबर होता है वो सेम आता है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ए है वॉवल्स इन द वर्ड एल्यूमिनियम में हमारे पास इसमें वॉवल्स वर्ड, तो इसमें हमने चेक करना है कि कौन कौन से आते हैं। और वॉवल्स इन द वर्ड मैक्सिमम कि इसमें हमारे पास कौन कौन से वॉवल्स वर्ड हैं। तो अब इसमें हमारे पास, अब अगर आप चेक करें, एक है ए, एक है यू, एक है आई, ठीक है, ये आई एंड यू, ये दोबारा भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम काउंट एक ही दफा करते हैं सेट में, दो दफा नहीं करते। हमारे पास है ए, यू एंड आई, ठीक है। अब यहाँ मैक्सिमम में हम चेक करते हैं हमारे पास कौन से हैं, एम नहीं है, ए, आई एंड यू, तो ये हमारे पास इक्वल सेट भी है और सेट हमारे पास ये है इक्विवेलेंट सेट भी आता है और इक्वल भी आता है, क्योंकि ये इसके जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो भी 3 हैं और आइडेंटिकल भी ये एक जैसे हैं, तो ये इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। अब आते हैं बी की तरफ, लेटर्स ऑफ द वर्ड पेपर, ठीक है। अब पेपर के जो वर्ड्स हैं और ये जो हमें सेट दिया हुआ है इसमें है 3, 5, 7, 0, इसमें 4 नंबर्स हैं हमारे पास, एलिमेंट हमारे पास है 3, 5, 7, 0 और जो कार्डिनल नंबर इसका बनता है वो है 4। और अब पेपर में अगर आप चेक करें तो ये 1, 2, ठीक है, तो ये पी देखें अब 2 दफा आ रहा है, तो इसको हम एक ही दफा काउंट करेंगे, 2 दफा काउंट नहीं करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। और इक्वल सेट इस वजह से नहीं है क्योंकि देखें आप इसके एलिमेंट सेम नहीं है, ये आइडेंटिकल एक जैसे नहीं है, तो इस वजह से ये इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास। अब आते हैं सी की तरफ। सी हमारे पास है नेम्स ऑफ मंथ हैविंग 8 लेटर्स एंड यहाँ हमें ये दिया हुआ है मरी, लाहौर एंड फैसलाबाद, ठीक है। तो ये हमें 3 नेम दिए हुए हैं और ये हमें कहा गया है कि मंथ्स जिनके 8 लेटर जो है वो 8 है। तो हमारे पास फरवरी, नवंबर और दिसंबर ऐसे 3 मंथ्स हैं जिसके नंबर जो है वो 8 है और बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। और यहाँ हमें ये 3 सिटीज के नेम दिए हुए हैं। तो ये अब देखें आप, मरी, लाहौर और फैसलाबाद और ये फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ये आइडेंटिकल एक जैसे नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल सेट। बट ये भी 3 है, सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर इसका बनता है 3 और इसका भी 3 बनता है, दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट सेट। ये आपका इक्विवेलेंट सेट आ जाता है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।